अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक करना है। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईद उल फितर के लिए 10 किलो जो आटे का बैग है, इसकी कीमत 550 से कम करके 400 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। स्पेशली पंजाब के अंदर ये 400 रुपये का फ़रोख्त होगा। बाकी सूबों को हिदायत जारी की गई है कि वो भी प्राइस इतना करें, और पंजाब को एडवाइस की गई है कि पंजाब उनकी मदद करे, क्योंकि आटा पंजाब के अंदर ज़्यादा गंदम वगैरह पैदा की जाती है। तो इसलिए ज़रूरत को पूरा करने के लिए फिर पंजाब इसे एक्सपोर्ट भी कर सकता है बाकी सूबों को, ताकि जो प्राइस है वो सभी का नीचे आए। तो ये एक डेवलपमेंट है। और इसी तरह चीनी की एक कीमत 70 रुपये पर केजी कर दी गई है, जो कि किसी ज़माने के अंदर देखा जाए तो 100 रुपये के करीब करीब या इसके ऊपर टच होती थी। तो अगर ये 70 रुपये सच में हो चुकी है तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसके अलावा दोस्तों, जो पहली ईसीसी की मीटिंग हुई है कभी कैबिनेट की, तो उसमें 31 अरब रुपए की सब्सिडी अनाउंस की गई है। और ये गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि ये हमने की है। ये 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक की है, और ये फ्यूल प्राइस के ऊपर है, और ये 31 अरब रुपए की बनती है। इसी तरह 16 से 30 अप्रैल तक की 36 अरब रुपए की सब्सिडी भी ये देने जा रही हैं। यानी एक माह के अंदर ही, यानी अप्रैल के अंदर ही, ये कोई 67 अरब रुपया सिर्फ फ्यूल प्राइस की एडजस्टमेंट के अंदर आवाम को सब्सिडी फ्राहम कर देंगे। तो ये दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है, और अगर सच में ऐसा हो रहा है तो फिर आवाम को यकीनन इससे फ़ायदा होगा। अब एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, और ये दोस्तों डेवलपमेंट ये है कि 48 मिलियन डॉलर जो अफ़गानिस्तान की कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर रेफ्यूजीज़ की शक्ल में रहती है, उनके लिए ऐलान किया गया है अमेरिका की तरफ से। ये ओवरऑल एक फैसिलिटी है 204 मिलियन डॉलर की, तो उसी का ये हिस्सा है जिसमें 48 मिलियन डॉलर की रकम पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान की कम्युनिटी है इनके ऊपर खर्च की जाएगी। 1 अप्रैल को गालबन ये 204 मिलियन डॉलर ऐलान किया गया था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बेस के ऊपर अफ़गानिस्तान के लिए और अफ़गानिस पीपल के लिए। तो उसमें से जो 48 मिलियन डॉलर का पार्ट है ना, वो पाकिस्तान में जो अफ़गानी रहती हैं उनके लिए होगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, क्योंकि अच्छा, इसमें डायरेक्ट पाकिस्तान का कोई लिंक नहीं है, ये अफ़गानियों के लिए पैसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई सर्विस दी है तो उसके पैसे हैं, नहीं। ये अफ़गानिस्तानी जो रहती हैं पाकिस्तान में रेफ्यूजीज़ की शक्ल में, उनके लिए ये असिस्टेंस है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर। खैर दोस्तों, अब एक और बड़ी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। और अभी जो मैंने डेवलपमेंट आपसे फ्यूल प्राइस की, आटे की और जो चीनी की प्राइस की शेयर की है, अगर वो सच में उसी तरह रहती है जैसा कि ऐलान किया गया है, तो वो एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट जो गरीब आवाम है उनके ऊपर भी पड़ेगा। तो खैर दोस्तों, जो बड़ी डेवलपमेंट है अब इसकी तरफ मैं आ जाता हूँ। और ये दोस्तों कराची का जो तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसे नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 1100 मेगावाट का कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 है, क्योंकि इससे पहले एक बनाया गया है मई के अंदर 2021 में, उसका इफ्तिताह कर दिया गया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान तब के इमरान खान की जानिब से। तो अब ये दूसरा है, इसे भी नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। ये 2 बनाए जा रहे थे, और गालबन 2013 से ये बनाई जा रही हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की नज़र में। होलांग 1 एक चाइना की नई टेक्नोलॉजी है, 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी। इसका इस्तेमाल किया गया इन दोनों के अंदर, जो कि इस वक्त दुनिया में वाइडली एक्सेप्ट की जाने लगी है, ठीक है ना। और ये जो K2 था, यानी कराची पावर प्लांट 2, वो सबसे पहला था जो कि ओवरसीज़ अगर देखा जाए किसी भी और कंट्री ने होलांग 1 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, और K3 ये दूसरा बनता है। तो इस तरह चाइना की मदद से पाकिस्तान मजीद 2 पावर प्लांट लगा चुका है, जो कि न्यूक्लियर बेसिस होंगे। इसी तरह दोस्तों, ये भी बात याद रखें कि ये जो K3 है, इसे ग्रेजुअली कहा जा सकता है कि इसकी जो कैपेसिटी है फुल इस्तेमाल की जाएगी। अब ये टेस्ट ट्रायल के ऊपर है, नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट तो कर दिया गया, लेकिन टेस्ट ट्रायल भी इसके साथ साथ चलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी मुकम्मल जो प्लानिंग है, जो इसकी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक से रन किया जाएगा। और इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी बाद में मुनक्कद कर दी जाएगी। यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि इनसे पहले कुछ 2400 मेगावाट टोटल कैपेसिटी बनती थी पाकिस्तान की न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, लेकिन अब क्योंकि ये भी शामिल हो चुकी हैं, तो अब अच्छी खासी एनर्जी पाकिस्तान की बन जाएगी जो न्यूक्लियर पावर बनती है। इसे जो बिजली है वो भी बताया जा रहा है कि सस्ती पैदा होगी और साफ़ सुथरे तरीके के साथ पैदा होगी। इसमें मैं कुछ डेटा आपसे शेयर कर देता हूँ कि 9 अरब किलोवाट हॉर्स या यूनिट एनर्जी एनुअली प्रोड्यूस कर सकता है एक प्लांट, और ये 40 लाख घरों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है एनर्जी की। और इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर इसकी बजाय कोल का इस्तेमाल किया जाता तो 3.12 मिलियन मेट्रिक टन कोल इस्तेमाल करना पड़ता इतनी ही बिजली पैदा करने के लिए। यानी ये रिड्यूस कर चुका है इतने ज़्यादा कोल को, 3.12 मिलियन टन।
और ये दोस्तों अगर कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में देखे जाएँ तो 8.16 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड भी रिड्यूस हो जाएगी, या आप ये कह लें कि मज़ीद पैदा नहीं होगी। और ये अगर प्लांटिंग की शक्ल में देखी जाए कि कितने प्लांट लगाए जाएँ तो इतनी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिड्यूस की जा सकती है। तो ये दोस्तों 70 मिलियन ट्रीज़ अगर लगाए जाएँ तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जा सकता है। तो अंदाज़ा लगाएँ कि माहौल के ऊपर भी जो इम्पैक्ट है K2 और K3 की वजह से ये बड़ा पॉजिटिव पड़ेगा। एक एनर्जी भी साफ़ सुथरे तरीके के साथ मिलेगी और एक नई टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के पास आ चुकी है। तो न्यूक्लियर के अंदर पाकिस्तान काफ़ी काम करता हुआ नज़र आ रहा है। टोटल अभी गालबन ये 6 प्लांट पाकिस्तान के पास हो चुके हैं, क्योंकि जो K1 है इसे रिटायर कर दिया जाएगा। तो K2 अभी बना पिछले साल और K3 अभी कनेक्ट कर दिया गया और 4 जो चश्मा के मकाम के ऊपर है। तो ओवरऑल ये 6 बन जाती हैं गालबन, जिनका इस्तेमाल करके जो एटॉमिक एनर्जी है वो पैदा की जाएगी मुल्क के अंदर। तो खैर दोस्तों, ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। आपके लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।